एपीएसएम कॉलेज बरौनी की उर्दू विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर मसरूर सोगरा को उनकी किताब रखते कलम के लिए पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा उन्हें प्रथम पुरस्कार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अवार्ड से किया गया सम्मानित। एपीएसएम कॉलेज बरौनी की उर्दू विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर मसरूर सोगरा को उनकी किताब रखते कलम के लिए पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी महकमा अक़लियती अमूर और मदरसा तालीम हुकूमत मगरबी बंगाल की उर्दू अकादमी का मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अवार्ड से उन्हें बराए साल 2023 के लिए प्रथम पुरस्कार अवार्ड से बंगाल में सम्मानित किया गया। उक्त बातों की जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार ने देते हुए कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर संपूर्ण महाविद्यालय परिवार उन्हें साधुवाद एवं शुभकामनाएं देता है। वहीं मसरूर सोगरा ने एक ख़ास मुलाकात में अपनी किताब और अवार्ड से जुड़ी अहम बातों की जानकारी देते हुए बताया कि जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मसरूर सोगरा है और मैं फ़िलवक्त एपीएसएम कॉलेज बरौनी में वाक़ है वहीं पे पढ़ा रही हूँ गेस्ट फैकल्टी के तौर पे शोबा उर्दू में। और बुनियादी तालीम जो है वो इब्तदाई तालीम मेरी कलकत्ते से हुई है और वहीं पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है और उसके बाद जेएनयू से मैंने पीएचडी और एमफिल की डिग्री हासिल की है। उसके बाद फिर मैंने शांति निकेतन विश्व भारती में पढ़ाया है और उसके बाद इससे कबल 2019 से 2022 तक मैं दरभंगा सीएम कॉलेज में पढ़ा रही थी। फिर हमारा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया और यहाँ पे प्रोफेसर मुकेश सर हैं जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनके ज़ेर सरपरस्ती सारे टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत ही बेहतर, बहुत ही नेक इंसान हैं और हम लोगों की खुशनसीबी है कि ऐसे प्रिंसिपल के ज़ेर साया हम लोग यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जी, तभी मालूम चला कि आपको किसी चीज़ के लिए जो आपको अवार्ड भी दिया गया बंगाल में, क्या है पूरा? जी, ये मेरी किताब है रख्त कलम और ये मेरे तमाम मज़ामीन, तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। और मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी में ने तमाम किताबें तलब की थी लोगों से कि 2023 और 2022 की जो किताबें हैं, दो लोगों ने किताबें तलब की थी, तो इस हवाले से मैंने भी अपनी किताब भेजी थी वहाँ पे। तो माशाल्लाह मेरी किताब को पहला इनाम मिला है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अवार्ड से मेरी किताब को नवाजा गया है और 15,000 रुपये भी उन लोगों ने भेजे और सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। मोमेंटोज़ वगैरह भी उन लोगों ने दिए और बेहतर तौर पे वहाँ पे प्रोग्राम किया था उन लोगों ने 26 जनवरी को। तो बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे दबीर सर हैं जो मेरे उस्ताद रह चुके हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में, वो भी बहुत बेहतरीन शख्स हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नेक इंसान हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनकी भी शागिर्दी नसीब हुई। और ये किताब मेरी तमाम मेहनतों का समरा है, मेरी जद्दोजहद का समरा है मैं कहूँगी कि क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने तमाम मज़ामीन इसमें लिखे थे और इसमें से बेशतर मज़ामीन कई अखबारात में और कई रसाइल में शाया हो चुके हैं, लेकिन बेशतर मज़ामीन ऐसे भी हैं जो शाया शुदा नहीं थे और गैर मतबूआ थे और उनको इस किताब में मैंने जगह दी है, जिनमें बेशतर किस्म के मज़ामीन हैं, जैसे समाजी मौज़ूआत पे भी हैं, मजहबी मौज़ूआत पे भी हैं, तनक़ीदी मौज़ूआत पे। कितने मज़ामीन इसमें दिए, कितने कुल हैं? तकरीबन मेरा ख़्याल है 33 या 34 मज़ामीन हैं। अच्छा जी जी, अच्छा, ये आपकी मतलब पहली किताब है क्या जो आपने नहीं, लिखा? ये मेरी दूसरी किताब है। अच्छा, पहली किताब मेरी 2014 में शाया हो चुकी थी, जो मेरी पीएचडी का जो मकाला था वायदा तबस्सुम, तो उस हवाले से हालांकि मकाला हमारा 2016 में मैंने सबमिट किया था, लेकिन उससे पहले ही 2014 में मेरी बउनवान वायदा तबस्सुम अस्कार व अफ़कार ये किताब शाया हो चुकी थी और ये मैंने 250 कॉपियाँ शाया की थी, छपवाई थी और ये एनसीपीओल ने से बाकायदा इसकी 50 कॉपियाँ ख़रीदी थी और उसके पैसे भी मुझे दिए थे और काफ़ी पज़ीराई हुई थी अदबी हलक़ों में। ख़ानुल क़ासमी साहब जो कि उर्दू दुनिया के एक बेहतरीन नाक़िद शुमार होते हैं, उन्होंने मेरी किताब पे तबसरा भी किया था और उसे सहारा न्यूज़पेपर में शाया भी किया था और लोगों ने काफ़ी, और मेरे उस्ताद जो जेएनयू के हैं ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब,
उन्होंने भी मेरी किताब की बहुत तारीफ़ की थी और उसके इजरा के मौके पे भी वो गालिब एकेडमी में उस किताब का इजरा हुआ था, वाहिदा तबस्सुम अस्कार व अफ़कार का, तो वो भी तशरीफ़ लाए थे बनफ़्स नफ़ीस। और मेरे उस्ताद एनुल हसन साहब जो कि पर्शियन डिपार्टमेंट में जो अभी मानू के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, तो वो भी मेरी किताब के इजरा में आए थे। और मशहूर जो जर्नलिस्ट हैं मुमताज़ आलम रिजवी साहब, वो भी आए थे मेरी किताब के इजरा के मौके पे। तो ये किताब जिसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के अवार्ड से नवाजा गया है, ये मेरी दूसरी किताब है। जी, यही आपका अवार्ड पहली बार मिला है? जी, अवार्ड पहली मरतबा मिला है, क्योंकि इससे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौजूद तो होती हैं लेकिन इंसान इससे बेखबर रहता है। तो मुझे बाकायदा इस तरह से कोई इल्म नहीं था कि किताबों पे अवार्ड भी दिया जाता है और किताबें इस तरह से जमा की जाती हैं। लेकिन जब फिर मुझे पता चला तो मैंने फिर अपनी किताब भेजी थी। मुझे अंदेशा नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अगर मैंने अपनी पहली किताब भी भेजी होती तो उसे भी अवार्ड से ज़रूर नवाजा गया होता, लेकिन लाइल्मी की वजह से मैं वो किताब नहीं भेज पाई और ये दूसरी किताब मैंने भेजी। तो माशाल्लाह इसे पहला इनाम मिला है। तनक़ीदी ज़ुमरे में ये किताब आती है और तनक़ीदी मज़ामीन के ज़ुमरे में 3 इनामात ये लोग सबको देते हैं, तो इसमें से पहला इनाम मुझे मिला है। ये खुदा का करम है, माँ की दुआ है। ये जो मतलब किताब का जो उन्वान है, तो इसे क्या मतलब इसे रख्त कलम, रख्त कलम क्या है, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या रख्त कहते हैं उस सफ़र को, यानी पूरा मतलब जो निचोड़ हमारा जो सरमाया है ना, तो वो मेरे कलम का जो सरमाया है, तो इसलिए मैंने उसे, अब जैसे रख्त सफ़र भी कहते हैं, तो रख्त सफ़र यानी सफ़र का सामान। तो इसी तरह से जो मेरे कलम का सामान है, जो मेरे कलम का समरा है, जो मेरे कलम का सरमाया है, तो इस तरह से मैंने सरमाया कलम, तो इसलिए मैंने उसका उन्वान रख्त कलम रखा है कि मेरे कलम का सरमाया है ये मेरे मज़ामीन। तो सामान कलम, तो अगर हम उससे लुग़वी मानों में देखें तो रख्त कलम यानी कलम का सामान कलम, यानी तमाम मज़ामीन जो हैं वो मेरे समरा कलम भी कह सकते हैं इसे हम। अभी देखा जा रहा है कि जो उर्दू की जो मतलब पहले मतलब अहमियत थी, खासकर जो स्टूडेंट मैट्रिक में हो, इंटर में हो, फिर बीए में, मतलब तरजीह के तौर पर उर्दू को लोग पढ़ते थे, लेते थे सब्जेक्ट बना। लेकिन अभी कहीं कहीं स्टूडेंट्स जो खास मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए या वैसे जो स्टूडेंट्स हैं या मतलब उनके माँ बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि उर्दू बहुत शीरीं ज़बान है, बहुत खूबसूरत ज़बान है और बहुत प्यारी ज़बान है। ये दिल में उतर जाने वाली ज़बान है और ज़ाहिर सी बात है कि लोग जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने बच्चों को भी इस तरफ राग़िब नहीं कर रहे हैं। ये उर्दू की कमनसीबी है। उन्हें चाहिए कि जब वो उर्दू की वो ज़ाहिर सी बात है कि जब उन्होंने उर्दू में इतनी आला तालीम हासिल की तो इस मकाम पर हैं और उन्हें इतनी इज़्ज़त मिल रही है, शोहरत मिल रही है, दौलत भी मिल रही है इसी हवाले से, तो उसको उर्दू की राह में भी ख़र्च करें और अपने बच्चों को भी उर्दू की जानिब राग़िब करें। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि उर्दू को बराह रास्त जो है वो रोज़गार से अभी भी जोड़ा नहीं गया नहीं, बिल्कुल सही। और बेशतर जैसे अब लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं या बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं और भी जो फिजिशियन वगैरह बन रहे हैं, तो उर्दू की बेशतर किताबें जो हैं वो उर्दू में दस्तयाब नहीं हैं। मतलब साइंस की किताबें और बड़ी बड़ी किताबें, डॉक्टरेट जो लोग कर रहे हैं, तो उनमें उर्दू की किताबें मैसर नहीं हैं। इसलिए भी लोग इस जानिब राग़िब नहीं होना चाहते और उर्दू को मतलब मैं ये कहूँगी कि जो ये कमज़रफ़ी उर्दू वालों की ही है कि इन लोगों ने खुद उर्दू को हक़ीर समझ लिया। जब ये खुद हक़ीर समझने लगे, जिस ज़बान से ये वाबस्ता हैं, तो जब उर्दू वाले ही इसे हक़ीर समझने लगे तो फिर दूसरे लोग तो ज़रूर इज्तनाब करेंगे, ज़रूर किनारा कशी इख्तियार करेंगे कि भाई क्या उर्दू में रखा है। मतलब ये कसम पुरसी मैं कहूँगी कि उर्दू की कि जब मतलब लोग पूछते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही हैं या किस सब्जेक्ट की टीचर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो लोग बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अरे मैं तो उर्दू से हूँ, यानी कि उर्दू की कोई कीमत नहीं है या उर्दू कोई अहमियत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पे अब जो यहाँ का मेयार मैं कहूँगी तो कमज़ोरी ये होती है कि बच्चे शुरू से उर्दू की तालीम नहीं हासिल करते और फिर अचानक ग्रेजुएशन में आने के बाद सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक या क्लास 12 तक वो लोग ज़िमनी तौर पे उर्दू को पढ़ते हैं और फिर जब बीए में आते हैं तो उन्हें फिर एडमिशन जब ऑनर्स में मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी कमज़ोरी जो है वो बुनियादी कमज़ोरी है, वो शुरू से वो कमज़ोर रह गए हैं। तो अब वो जब वो बीए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बीए के मेयार तक नहीं पहुंच सकते, तो ये कमज़ोरी रह गई है और बच्चे
उर्दू हालांकि मैं मानती हूँ कि ज़रा सी सख्त ज़बान है, बहुत आसान ज़बान नहीं है। उर्दू को सीखने में मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उर्दू को इतना हक़ीर समझने लगे हैं। और उर्दू वाले जो हैं वो ज़्यादा उनके लिए एक ही स्कोप है, या तो वो टीचर बन जाएं या तो कहीं पे ट्रांसलेटर बन जाएं, अगर बिल्कुल। उनकी इंग्लिश अच्छी है, अगर उनकी हिंदी अच्छी है तो बशर्ते। तो इस तरह से उर्दू वालों के पास ज़्यादा स्कोप भी नहीं रहता, इसलिए उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो भी काफ़ी सतही रह जाता है। तो इसलिए उर्दू जो है वो इस कदर शोहरत याफ्ता, हालांकि आप बड़े बड़े लोगों को देखें जो कि जैसे जामिया यूनिवर्सिटी है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर इंतहाई काबिल हैं और जिस तरह से उनको उर्दू पे गिरफ्त है उसी तरह से इंग्लिश में भी गिरफ्त है, फारसी में भी गिरफ्त है, हिंदी भी उनकी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, बरौनी में जब सब आए हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे उर्दू में स्टूडेंट्स की जो तादाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहाँ इस कॉलेज पढ़ने वालों की, यहाँ उर्दू पढ़ने वालों की तादाद, नहीं, उर्दू वालों की तादाद पढ़ने वालों की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ बच्चों ने दाखिला लिया है, लेकिन अब कुछ बच्चे हैं जो थोड़ी मतलब फासले की वजह से तो आने में उन लोगों को ज़रा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी बेशतर बच्चे जो मतलब चूँकि जो कंडीशन वगैरह जो सरकार ने लगाया है कि ऑनलाइन उसका वो लेना है, एडमिशन लेना है, तो बच्चे बाहर के पढ़ने आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको परेशानी होती है आने पे, यहाँ पे आने में, क्लास करने में। जी, जब जिन दिनों कोविड का मामला दरपेश था तो उन दिनों बहुत हम वहाँ पे थे सीएम कॉलेज में, तो वहाँ पे बाकायदा ऑनलाइन क्लास का सिस्टम चला था और वो रूटीन के हिसाब से, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो जुड़ जाते थे उसमें और ज़्यादातर बच्चे बाकायदा सब कुछ याद करके और क्लास होता था। तो वो सारी चीज़ें, वो जो एक सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर ये सिलसिला ख़त्म हुआ, ये जब फिर ऑफलाइन का हुआ तो बच्चे अच्छी तादाद में आते हैं, लेकिन बस यही बुनियादी कमज़ोरी उनकी रह गई ना, उनकी भी कोई ख़ता नहीं है। कॉलेज का मैनेजमेंट में क्या लगा आपको? कॉलेज का जो मैनेजमेंट यहाँ का है क्या लगा आपको? आप यहाँ पे तो हैं एज ए मौलाना टीचर, आप यहाँ पे हैं, तो जो कॉलेज का जो मैनेजमेंट में है कैसा लगा आपको? बहुत बेहतर है, यहाँ के सारे लोग बहुत खुश मिजाज हैं और ये चीज़ अच्छी होती है कि या मतलब अपनापन यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरों को कहते हैं ना कि ये सोचें कि भाई जाहिर सी बात है कि मैं परमानेंट नहीं हूँ, अभी यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे हूँ, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ किसी की बात से या किसी के तौर तरीक़े से, किसी के एतबार से कि हाँ हम लोग यहाँ बाकी टीचरों की मानिंद नहीं हैं। और ख़ासकर हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान हैं और मैंने अपनी पूरी तालीमी ज़िंदगी में इतना खुश मिजाज और इतना नेक इंसान नहीं देखा। ये हकीकतन ऐसा नहीं है कि मैं अभी इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, ये मेरे दिल की बात है। और बाकी भी स्टाफ यहाँ के जितने हैं, बाकी भी जो असातिज़ा यहाँ के हैं, असातिज़ हैं, वो भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। उनका अखलाक और उनका जो तौर तरीक़ा है, जो बातचीत है वो बहुत अच्छी है। मतलब कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि हाँ मैं बाहर से आई हूँ या यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ अगर कोई परेशानी खुदा न खास्ता आई तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनसे मैं उनसे अगर तस्करा करूँगी अपनी परेशानी का तो वो मेरी मदद करेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया।